दोस्तों सोच करके देखिए कि अगर शनि ग्रह की टेढ़ी नज़र, पापी नज़र, नीच दृष्टि वाली नज़र आपके ऊपर हो और वो भी पूर्ण हो तो क्या हाल होगा। और दृष्टि तो हो, नज़र तो हो, बट उसमें थोड़ी नर्मता हो तो क्या हाल होगा। दोनों विचारों में फ़र्क है। पूर्ण होगी तो टेंशन ज़्यादा होगी, तनाव भी ज़्यादा होगा, और थोड़ी नर्मता वाली होगी तो उसमें बचाव का रास्ता बन जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताने की कोशिश करूंगा। शनि ग्रह आप सभी जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर चुके हैं। 2.5 साल का ये गोचर होता है। और अब शनि ग्रह इस वर्ष 2024 में अप्रैल के मिड में हैं तो कुंभ राशि में ही, पर कुंभ राशि में इन्होंने अपने रिजल्ट को बदल दिया। अब वो बदल ऐसे दिया क्योंकि शनि अभी तक मूल त्रिकोण राशि का फल दे रहे थे 0 से लेकर के और 20 डिग्री तक। अब 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये स्वय राशि का रिजल्ट देंगे। यानी कि जब कोई ग्रह स्वय राशि का रिजल्ट देता है तो उसका जो फल होता है उसमें कमी होती है, और जब कोई ग्रह उच्च का या मूल त्रिकोण का होता है तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी तक वो मूल त्रिकोण का दे रहे थे, पर लोग बोल रहे थे स्वय राशि के हो गए, बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, बट एक्चुअल में रिजल्ट वो दे ही नहीं रहे थे क्योंकि उनकी पावर ठीक नहीं थी। अब शुरुआत होगी इनके रिजल्ट की, स्वय राशि वाले रिजल्ट की, जिसमें कुछ पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव जैसे अभी बहुत बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, मूल त्रिकोण वाली दृष्टि से देख रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसका पापत्व कम हो जाएगा क्योंकि स्वय राशि वाली दृष्टि से देखेंगे तो रिलीफ मिलेगा। नकारात्मक जो रिजल्ट होते हैं, बुरे जो रिजल्ट होते हैं, उसमें एक मेजर रिलीफ मिलेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और अभी मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे फेसबुक के नए 2 फेसबुक पेज हैं, एक एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देता हूँ धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि के लिए क्या होगा। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और धनु के लिए शनि महाराज का जो ट्रांजिट है वो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में गोचर में शनि अगर चल रही हो राशि से तो अच्छा फल देते हैं, पर अब स्वय राशि का रिजल्ट दे रहे हैं और इनकी तीसरी दृष्टि जो नीच जा रही थी उसके पापत्व में कमी आएगी। जब वो खुद ही अब थोड़ा रिजल्ट कम देंगे तो जहाँ देखेंगे वहाँ भी बुरा फल नहीं दे पाएंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो जा रही है आपके आपके बच्चों के घर पर, बुद्धि उन्नति के घर पर, पेट के घर पर, संतान और नीति शास्त्र विद्वानता या मति भ्रमित होना, ऐसी परिस्थितियाँ, इनसे रिलेटेड अगर विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं तो उनमें एक मेजर बड़ा रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा शनि ग्रह आपको भाग्य के अनुरूप जो नुकसान पहुंचा रहे थे, आपके पिता को नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको कमर दर्द की शिकायत दे रहे थे, आपको नस नाड़ियों में दिक्कत दे रहे थे, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको वीक कर रहे थे, आपको बैक पेन, अगर आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, या ये कह सकते हैं कि इनका जो पापत्व है उसमें एक बड़ा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि ग्रह आपके जो भाग्य में रुकावटें ला रहे थे, क्योंकि भाग्य है तो सब कुछ है, अगर भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो भाग्य के घर पर जो इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा था उसमें भी अभी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। इसके अलावा शनि ग्रह की जो दृष्टि आपके खर्च के घर पर आ रही थी, उस दृष्टि से भी आपको एक मेजर रिलीफ ये मिलेगा कि खर्चों पर आपके नियंत्रण होंगे, अनायास व्यर्थ के खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा ग्रह योग, शुभ योग मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, पर ये वीडियो का जो एप्लीकेबल टाइम है वो 29 जून 2024 तक है। अब कुंभ राशि के विषय में चर्चा को शुरू करते हैं।
कुंभ वालों आपकी स्वयं राशि के अंदर हैं और अब मैं बोलूँगा पूर्ण रूप से कि ये स्वग्रही शनि है जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। अब तक तो मूल त्रिकोण का दे रहे थे, अब स्वयं राशि का, यानी कि फल में कमी आएगी, थोड़ा सा आलस भी आएगा, थोड़ा सा काम को लटकाने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, ऐसा एक सुस्ती सी रहना, सर में दर्द रहना, मानसिक तनाव महसूस करना, एक तो ये परिस्थितियां बनेंगी शनि ग्रह के द्वारा। और साथ में शनि आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नीच दृष्टि का डाल रहा था, उसमें रिजल्ट आएगा। अगर आपकी उनके साथ बोलचाल बंद हो गई है तो वो बोलचाल आपकी शुरू हो सकती है। आपको अगर गले से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको रिलीफ आ जाएगा। गले से रिलेटेड कोई कैंसर कारक परेशानी चल रही है, माउथ से रिलेटेड चल रही है, तो उसमें आपको रिलीफ आ जाएगा। यानी कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने पर असफलता हासिल हो रही है, व्यापारिक बड़ी यात्राएं कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे, तो उनमें आपको आ जाएगा। आपका धैर्य शौर्य का काम है तो उसमें आपको रिलीफ आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें एक बड़ा रिलीफ मिलेगा 30% का, कि अगर बहुत ज़्यादा मनमुटाव आपके अपने जीवन साथी के साथ चल रहे हैं जिसके कारण दोनों के मन में बड़े बड़े नकारात्मक विचार आ रहे हैं, सेपरेशन जैसे, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक इनका प्रभाव कैरियर के घर में भी है, यानी कि कैरियर पर जो शत्रु के घर को देख रहे थे, तो कैरियर में विपरीत परिस्थितियां, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बाद आप सफलता को प्राप्त कर रहे थे, तो उसमें भी एक मेजर रिलीफ मिलेगा। यानी कि काम जो है वो अपने स्मूथ गति से आगे रास्ता बनाने लगेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा मकर। मकर एक बहुत इम्पोर्टेंट राशि है और शनि की ही राशि है। शनि पैसे के घर में बैठे हैं तो धन को तो ठीक है आपको देते रहेंगे, और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा मकर वालों कि आपका परिवार में जितना भी बड़ा गंभीर मन मुटाव चल रहा है तो उसमें अब एक ऐसी गुंजाइश आ जाएगी कि रिलेशन स्मूथनेस की तरफ आ सकता है। एक मतलब कह सकते हैं कि रिलीफ मिलना, कि जैसे मान लो अभी तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि देख भी लेंगे और बातचीत भी चालू हो जाएगी। एक तो परिवार में ऐसा माहौल शुभ रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा, धन को लेके जो चिंताएं बहुत ज़्यादा बनी हुई थी स्टक मनी को लेकर के, तो रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दूसरी चीज़, माता के साथ में जो विशेष आपका व्यवहार बदला हुआ था, या माँ का आपके प्रति बदला हुआ था, या आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद चल रहा है, उसमें एक बड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है। प्रॉपर्टी के वाद विवाद से आप अब 30% तक तो मैनेजेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। यानी कि अब आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाइए और कोशिश करिए कि 29 जून से पहले जो भी संभावित बड़े कार्य प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सके उनको करिए। इसके अलावा अगर कुछ नया भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो एक दृष्टि है वो आपके आयु के घर पर है, तो अगर आपको आयु में कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। आयु संबंधी विकार या कोई मृत्युतुल्य कष्ट, उससे आपको एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आपके लाभ, क्योंकि लाभ सबसे इम्पोर्टेंट है, लाभ है तो सब कुछ है, लाभ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाभकारी जो परिस्थितियां हैं, विदेशों से संबंधित जो काम है, रुकावटें जो जीवन में चल रही हैं, उनसे आपको एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग अब कुछ प्राप्त होने लगेगा। अगर उनके साथ पिछले कुछ महीने में तनाव बढ़ा है तो अभी रिलीफ मिलेगा। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा मीन। मीन वालों, आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके खर्चे हैं उनमें एक तो नियंत्रण आएगा। दूसरा, जो इनकम और परिवार, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट हाउस, ये एक ही हाउस होता है, इसमें दो चीज़ें हैं। परिवार के साथ कुछ स्थिति में सुधारात्मक भाव देखने को मिलेगा, और जो इनकम है वो आपके खर्च जैसे ज़्यादा हो रखे थे तो वो अभी कम होंगे। थोड़ी सी सेल्फिश प्रवृत्ति, कंजूस टाइप नहीं होती जैसे एक प्रवृत्ति बनना, बहुत पैसे को भींच के रखना, कुछ ऐसा व्यवहार अभी आप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो शत्रु आप पर हावी हो रहे थे, जो पुलिस केस मुकदमे के कारण आप बड़े तनाव में और स्ट्रेस में जा रहे थे, वहाँ आपको एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और कर्जे से भी कुछ आपको रियायत मिलेगी, या जो जिनका आपने पैसा ले रखा है वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे भी आपको सहूलियत और रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपके भाग्य के घर में जो भी आपको रुकावटें महसूस हो रही थी
उसमें भी अभी थोड़ी सी सुधारात्मक वे में दिखाई देता है। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, कोई धार्मिक प्रयोजन आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। पिता के साथ संबंधों में पहले के मुकाबले थोड़ी सी कड़वाहट कम होगी और उनका खुद का अगर स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये है दोस्तों आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या 10 मई को मुझे अहमदाबाद में मेरे से मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं अवेलेबल रहूँगा अहमदाबाद में। नमस्कार।